नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम इवेंट में। 10वीं में 82% और 12वीं में 78%। ये उस लड़की के नंबर है जो इस वक्त जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रही है। प्रोफेसर बनने का सपना लेकर पाली से जयपुर आई यह युवती लग्जरी लाइफ की चाह में क्रिमिनल बन गई। पैसों के लिए अमीर घरों के लड़कों को अपने जाल में फंसाती। इन्हीं पैसों के लालच में टिंडर ऐप पर मिले जयपुर के शादीशुदा युवक को दिल्ली का अरबपति बिजनेसमैन समझ उससे नज़दीकियां बढ़ाई। मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसका मर्डर कर लाश सूटकेस में पैक कर फेंक दी। 2 मई 2018 शाम 6 बजे जयपुर के झोटवाड़ा में रहने वाले दुष्यंत शर्मा थोड़ी देर पहले ही घर आए थे। उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और ज़रूरी काम की बात कहकर कार में बैठकर निकल गया। सुबह तक दुष्यंत नहीं लौटा। पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा और घर वालों ने काफ़ी तलाश की। दुष्यंत के बिजनेस से जुड़े लोगों और दोस्तों से भी बात की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद था। अचानक सुबह करीब 10:15 बजे रामेश्वर प्रसाद शर्मा के पास दुष्यंत के मोबाइल नंबर से कॉल आया। सामने से रोते हुए दुष्यंत की आवाज़ आई, पापा ये मुझे मार देंगे या रेप केस में फंसा देंगे, आप इनको पैसे दे दो। रामेश्वर प्रसाद कुछ समझ पाते इससे पहले ही दुष्यंत से मोबाइल एक लड़की ने छीन लिया। दुष्यंत हमारे कब्जे में है, अभी आधे घंटे में 10 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में जमा करवा दो, पुलिस को बताया तो इसको मार देंगे। इस फ़ोन कॉल से रामेश्वर प्रसाद बुरी तरह घबरा गए। वो लड़की के सामने गिड़गिड़ाए, मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं, लेकिन मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये सुनते ही वो लड़की रामेश्वर प्रसाद शर्मा को ज़ोर ज़ोर से अपशब्द कहने लगी। उसने कहा, ये पैसे तुरंत दुष्यंत के बैंक अकाउंट में जमा करवा देना। अगले आधे घंटे में रामेश्वर प्रसाद ने अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा कर दिए और दुष्यंत के मोबाइल पर कॉल कर उस लड़की को बता भी दिया। उसने व्हाट्सएप पर डिपॉजिट स्लिप मांगी, जो रामेश्वर प्रसाद ने भेज दी। इस बीच दुष्यंत की पत्नी विनीता ने पति के किडनैपिंग की बात अपने भाई को बता दी। विनीता के भाई ने बिना कोई देर किए जयपुर पुलिस को सूचना दी। रामेश्वर प्रसाद किडनैपर के कहे अनुसार अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करा चुके थे, लेकिन दुष्यंत का कोई अता पता नहीं था। इधर विनीता के भाई की शिकायत के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने तत्कालीन एसीपी रतन सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त आस मोहम्मद, करधनी एसएचओ अनिल जरोसिया, झोटवाड़ा एसएचओ गुरभूपेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर हेमंत व मान सिंह और कांस्टेबल सुरेश अमन और प्रवीण की स्पेशल टीम गठित की। पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले दुष्यंत की कॉल डिटेल निकाली और मोबाइल की लोकेशन निकाली। घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की गई। इस बीच दुष्यंत की लास्ट लोकेशन जयपुर के ही बजाज नगर में अनीता कॉलोनी के आसपास आ रही थी। काफ़ी प्रयास के बाद भी दुष्यंत का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि रामेश्वर ने दुष्यंत के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाए थे और पुलिस को पक्का यकीन था कि जल्दी ही किडनैपर ये पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे में दुष्यंत के अकाउंट को मॉनिटर किया जा रहा था। इस बीच पुलिस को पता चला कि जयपुर में टोंक रोड पर नेहरू उद्यान के पास एटीएम बूथ से किसी लड़की ने 3 बार में 25,000 रुपये निकाले हैं। पुलिस 25,000 रुपये निकालने वाली लड़की का पता लगाने में जुटी थी कि 3 मई की शाम आमेर थाना क्षेत्र में दिल्ली बाईपास रोड पर नई माता मंदिर के पास सुनसान जगह पर ट्रॉली वाले सूटकेस में एक युवक की लाश मिलने की सूचना आई। सब पर चोटों के कई निशान थे और गला काटा गया था। हाथ पैर चुनरी और स्कार्फ से बांधे गए थे। पुलिस ने दुष्यंत के परिजनों से शिनाख्त करवाई। परिजनों ने पहचान लिया और वो दुष्यंत का ही शव निकला। अब ये किडनैपिंग का नहीं बल्कि एक खौफनाक मर्डर का केस बन चुका था। पुलिस को दुष्यंत की जेब से एक चाबी मिली, जो संभवतः किसी फ्लैट की थी। इधर पुलिस को दुष्यंत के दोस्त महेश ने बताया कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो बजाज नगर में अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में रहती है।
पुलिस टीम ने तुरंत ही बजाज नगर में अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में दुष्यंत की गर्लफ्रेंड के फ्लैट में दबिश दी। पुलिस ने 402 नंबर के इस फ्लैट में जांच की तो फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वहां प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा मिले। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने मिलकर दुष्यंत को किडनैप किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने दुष्यंत की लाश एक ट्रॉली वाले सूटकेस में पैक करके आमेर क्षेत्र में फेंक दी। प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा से हुई पूछताछ के बाद मर्डर में शामिल एक तीसरे युवक लक्ष्य बालिया को भी पकड़ लिया गया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि प्रिया सेठ पाली जिले के फालना की रहने वाली थी। उसके पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उसकी माँ भी टीचर थी और दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे थे। फूफा जोधपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। प्रिया के एक भाई और एक बहन थी। तीनों में बड़ी प्रिया ने 10वीं में 82% और 12वीं में 78% मार्क्स हासिल किए थे। माता पिता ने प्रोफेसर बनने के लिए आगे पढ़ाई करने साल 2011 में जयपुर भेजा। प्रिया जयपुर आई तब महज 20 साल की थी। प्रिया सबसे पहले यहाँ एक रिश्तेदार के घर रही और यहीं उसने मानसरोवर में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। जयपुर आने के कुछ वक्त बाद ही पढ़ाई से उसका ध्यान हट गया। उसने रिश्तेदार का घर छोड़ दिया और मानसरोवर इलाके में ही पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगी। जो रुपए उसे मम्मी पापा भेजते उनसे उनके मनचाहे शौक़ पूरे नहीं हो रहे थे। इन्हीं शौक़ को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते पर उतर गई। प्रिया अमीर युवकों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने लगी। इसके लिए उसने अपनी एक वेबसाइट भी बना ली। कई अमीर युवकों को अपना शिकार बनाकर लूटा। प्रिया कई बार दिल्ली और नोएडा भी गई। जयपुर में वो महंगे फ्लैट में रहती थी। महंगी शराब पीना और लग्जरी कारों में घूमना उसकी आदत में शुमार हो गया था। जुलाई 2014 में उसे पहली बार श्यामनगर इलाके में देह व्यापार के केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहाँ से छूटी तो 5 महीने बाद ही अपने एक साथी अनिल जांगिड़ के साथ मानसरोवर इलाके में रजत पथ पर एटीएम तोड़ने की कोशिश में पकड़ी गई। इसके बाद साल 2018 में 8 मार्च को वैशाली नगर पुलिस ने गजराज नाम के शख्स को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 7 लाख रुपए लूटने के मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच उसकी दोस्ती मुंबई में मॉडलिंग करने वाले श्री गंगानगर के पदमपुर की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले दीक्षांत कामरा से हो गई। दोनों जयपुर में लिव इन में रहने लगे। दीक्षांत के पिता भी सरकारी टीचर थे। वहीं मर्डर का तीसरा आरोपी लक्ष्य वालिया मालवीय नगर में तनिष अपार्टमेंट में रहता था। उसकी मां सेल्स टैक्स विभाग में कर्मचारी थी और पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। तीनों आरोपियों प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया से हुई पूछताछ में सामने आया कि प्रिया सोशल मीडिया डेटिंग ऐप टिंडर पर एक्टिव थी। साल 2018 के फरवरी मार्च महीने में प्रिया ने 2 मई 2018 को विवान कोहली बने दुष्यंत को बजाज नगर वाले अपने फ्लैट पर बुलाया। दुष्यंत पहुंचा तो वहाँ पहले से मौजूद दीक्षांत और लक्ष्य ने उसे बंधक बना लिया। प्रिया ने कपड़ों की तलाशी ली तो सामने आया कि वो दिल्ली का विवान कोहली नहीं बल्कि झोटवाड़ा का दुष्यंत शर्मा है और उसके बैंक अकाउंट में कोई ज़्यादा रकम नहीं है। पहले तीनों को लगा कि प्लान फेल हो गया। फिर सोचा अब उन्हें दुष्यंत के घर वालों से बड़ी फिरौती वसूलनी होगी। इसी प्लानिंग के तहत दुष्यंत के मोबाइल फ़ोन से उसके पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा को फ़ोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। रामेश्वर प्रसाद ने उनके कहे अनुसार 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में जमा भी करवा दिए थे। इस बीच तीनों को ये डर लग रहा था कि दुष्यंत को छोड़ दिया तो वो पकड़े जाएंगे। इसी डर से तीनों ने चाकू से दुष्यंत की हत्या कर दी और सब सूटकेस में पैक कर
कार से दिल्ली बाईपास पर फेंक दिया। तीनों आरोपियों का दुष्यंत के अकाउंट से पूरी रकम को दीक्षांत के ई वॉलेट में ट्रांसफ़र करने और दुष्यंत की ही कार से दिल्ली भागने का प्लान था। उन्होंने फर्जी नंबर प्लेट भी तैयार कर ली थी, लेकिन वो ये सब करते उससे पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने प्रिया के फ्लैट से चाकू, खून से सनी चादर, कपड़े, बैग, रस्सियाँ और शराब की बोतलें भी जब्त कर ली। पड़ताल में पुलिस को ये भी पता चला कि प्रिया और दीक्षांत लिव इन में लग्जरी लाइफ जी रहे थे। दोनों का महीने भर का खर्च 2 से 2.5 लाख रुपए होता था। दीक्षांत 80,000 रुपये के जूते और 45,000 रुपये की घड़ी पहनता था। वहीं प्रिया भी 45,000 रुपये के सैंडल्स पहनती थी और हमेशा हवाई सफ़र ही करती थी। प्रिया और दीक्षांत दोनों ने ही अपने अपने हाथों पर एक दूसरे के टैटू गुदवा रखे थे। 6 महीने पहले कोर्ट ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। रामेश्वर प्रसाद के वकील राघवेंद्र पारिक ने बताया कि पुलिस की जांच, एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य जुर्म प्रमाणित पाए गए थे। प्रिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने पेश चालान में माना था कि इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत दुष्यंत को मारा, उसकी हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उसका शव आमेर क्षेत्र की पहाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस में जयपुर में झोटवाड़ा के शिवपुरी विस्तार में रहने वाले रामेश्वर प्रसाद सहकारिता विभाग में नौकरी करते थे। उनका 28 साल का इकलौता बेटा दुष्यंत शर्मा जयपुर में फ्लाई ऐश और बिल्डिंग मटीरियल से जुड़ा बिजनेस करता था। साल 2015 में दुष्यंत की जयपुर में ही रहने वाली विनीता से शादी हुई थी। विनीता और दुष्यंत के 1.5 साल का बेटा कान्हा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।